ट्रस्ट वॉलेट से आपको यहाँ पे USDT TRC20 विड्रॉल करना है और यहाँ पे विड्रॉल करते समय कुछ ऐसे अपडेट हैं, उन अपडेट को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। यदि वो अपडेट आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी विड्रॉल कुछ भी नहीं कर पाओगे, उल्टा आपका यहाँ पे TRX का चार्ज लग जाएगा। TRX का चार्ज USDT यहाँ पे TRC20 ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है उसके लिए लगता है। काफ़ी लोगों का हमारे पास यहाँ पे कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई हमारी USDT यहाँ पे पड़ी है और उस USDT को हम विड्रॉल करना चाहते हैं। तो करने के लिए हमने कई सारे वीडियो में ऑलरेडी पहले से बता रखे हैं कि भाई USDT TRC20 का है तो उसको विड्रॉल करने के लिए आपके पास TRX होना जरूरी है। अब हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट मेरे पास है, उन दोनों का यहाँ यूज़ करते हुए मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ। ये डेमो इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे फालतू में यहाँ पे ट्रॉन इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर उनको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता है। इसलिए ये वीडियो केवल और केवल आपकी एक ज़रूरी जानकारी के लिए बन रहा है। हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर विजिट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह है ट्रस्ट वॉलेट। जैसे हम यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जाते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं 5000 प्लस यहाँ पे डॉलर आपको देखने को मिल रही है। जबकि ऐसे ही यहाँ पे आप इस डॉलर को निकालने की कोशिश करेंगे तो आप ये डॉलर नहीं निकाल पाएंगे। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है, आप यहाँ पे भी देख रहे हैं यह है TRC20 वाली USDT यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि भाई इसको निकालने के लिए यहाँ पे ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये पड़ती कि नहीं पड़ती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसी वॉलेट के अंदर नहीं बता सकता। इस वॉलेट का कुछ तो यहाँ पे अपडेट है, उसकी वजह से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और मेरे पास वॉलेट है, आप यहाँ पे वॉलेट 2 देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे वॉलेट 3 में यहाँ पे जाने वाला हूँ। ये है वॉलेट 3। इसके ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया तो ये मैं आ गया हूँ वॉलेट 3 के अंदर। अब इसके अंदर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ USDT भी है, कुछ क्रिप्टो कॉइन भी है, अलग अलग है। परंतु यहाँ पे USDT BNB स्मार्ट चेन के ऊपर बनी हुई ये है और एक यहाँ पे USDT TRC20 वाली भी हमारे पास यहाँ पे 1.69 पड़ा है। अब इस USDT को मैं विड्रॉल करने की पहले आपको प्रक्रिया बता देता हूँ। फिर इसके अंदर यहाँ पे TRC20 जो ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है, इसलिए ट्रॉन यहाँ पे फेस के रूप में लगता कि नहीं लगता है वो भी मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे जो वॉलेट 3 था उसके अंदर जो डॉलर है उसको विड्रॉल करने का तरीका बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे चंड वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब हमें किसी भी एड्रेस के ऊपर यहाँ पे भेजना होगा। तो हमारे पास कोई भी एक एड्रेस लाना होगा किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से। तो हम यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर आ गए हैं, सन क्रिप्टो के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे आया और इसी का यहाँ पे एक एड्रेस जो यहाँ से बाहर से USDT इसके ऊपर लाने के लिए, तो यहाँ पे हमें आना होगा पोर्टफोलियो के अंदर। और जैसे पोर्टफोलियो के अंदर आए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सर्च वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं USDT। तो हमने यहाँ पे USDT लिखा, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है USDT TRC20 ये वाला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक एड्रेस देखने को मिल जाता है और QR कोड भी देखने को मिल जाता है। कुछ लोग इसी QR कोड को यूज़ कर लेते हैं, इसलिए मैं इस QR कोड को यहाँ पे ब्लर करके रख रहा हूँ। हम यहाँ से एड्रेस को कॉपी करते हैं, जैसे हमने यहाँ से कॉपी किया और अब हम यहाँ पे इसको बैक कर देते हैं और हम यहाँ पे जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर और यहाँ पे हम यही एड्रेस जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे USDT का अमाउंट यहाँ पे मैक्स कर देंगे तो सारा का सारा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एक देखने को मिल जाता है मेमो हमें यहाँ पे सन क्रिप्टो के अंदर देखने को नहीं मिला था, इसलिए हम यहाँ पे मेमो का यूज नहीं करेंगे। जहाँ पर भी आपको मेमो नंबर देखने को मिले वो यहाँ पे यूज करना होगा जिस भी प्लेटफॉर्म पे मिले, परंतु यहाँ पे सन क्रिप्टो पे नहीं मिला है। अब हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि नहीं मिला है तो खाली रखेंगे। इसको नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक किया तो हमें यहाँ पे एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके अंदर हमें ये बता देगा कि आपको यहाँ पे ट्रॉन टॉपअप करना है, सबसे नीचे देखने को मिल रहा है। अब ये क्यों करना है, लिखा है कि यू डोंट हैव एनीथिंग ट्रॉन TRX2 टू कवर नेटवर्क फीस। ये नेटवर्क फीस के लिए आपका ट्रॉन लगेगा। अब लगेगा कितना, 27.39 से ये यहाँ पे ट्रॉन लगने वाला है। तो ये $60 से भी कुछ ज़्यादा का ट्रॉन यहाँ पे खर्चा आने वाला है। जबकि हम यहाँ पे डॉलर कितना निकाल रहे हैं, 1.693538 यही हम डॉलर बाहर निकाल रहे हैं। तो लगभग $1.5 से थोड़ा ऊपर हम निकाल रहे हैं और हमें यहाँ पे लगभग $60 के आसपास खर्चा आ रहा है। जबकि यहाँ पे डॉलर आपकी 1 लाख भी होती है या 1000 भी होती है या 5000 भी होती है। तो अभी हमें खर्चा क्या है, ट्रॉन का आता है। वो ट्रॉन हमें लगभग यहाँ पे 28 ट्रॉन का खर्चा आता है। जबकि ये 28 ट्रॉन हमारे पास नहीं है,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टॉपअप का आ रहा है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें क्या आ रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे रिसीव वाला और सेंड वाला दो ऑप्शन ये आ जाता है। हम यहाँ पे ट्रॉन वाले सेक्शन में आ गए और हमारे यहाँ पे पहले से अवेलेबल ट्रॉन भी कितना है, 16.61 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर हम यहाँ पे ट्रॉन टॉपअप करेंगे। लिखा है कि ओनली सेंड ट्रॉन TRX एसेट टू दिस एड्रेस, और यहाँ पे दूसरा कोई भी इसके ऊपर मत भेजना। तो ये एड्रेस यहाँ से कॉपी करेंगे और अब हम यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज में जाएंगे, वहाँ से इसके ऊपर ट्रॉन भेजेंगे, जबकि आपके पास वहाँ पे ट्रॉन है। तो अब यहाँ पे ट्रॉन भेजने के बाद में हम इस USDT को तो हम विड्रॉल कर देंगे, परंतु एक समस्या और है। आप यहाँ पे जो मैंने आपको दो अकाउंट बताया है, एक अकाउंट मैंने जो ये बताया है, जो अकाउंट 2 आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे ये अकाउंट 3 है, इसके अंदर से तो आप यहाँ पे विड्रॉल कर देंगे यही डॉलर जो TRC20 वाली थी वो भी। परंतु एक यहाँ पे समस्या है कि ये वाले आप इस सिस्टम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस सिस्टम को देखते हुए आप क्या करेंगे, मैं आपको वॉलेट 2 दिखा देता हूँ। ये वाला जो वॉलेट है 2, इसके ऊपर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आप डॉलर इस सिस्टम से भी विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, ये भी एक समस्या का कारण बन सकता है। कैसे बन सकता है, आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रॉन नहीं है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा 0.732 है, और यहाँ पे ट्रॉन ऐड करेंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि आपको इसको करना है विड्रॉल। हम इसके ऊपर पहले क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पे कोई विड्रॉल का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। जबकि आप लोग क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ विड्रॉल का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये जो TRX है, इस TRX को यहाँ पे एक डिपॉजिट करना होगा। तो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे TRX को यहाँ पे डिपॉजिट करने की कोशिश करते हैं, जबकि यहाँ पे भी ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है कि TRX को डिपॉजिट करने का ऑप्शन क्या है। ये भी है, हम यहाँ पे स्वैप के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो को या फिर किसी भी USDT को यहाँ पे स्वैप भी कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं USDT हमारे पास यहाँ पे जो भी पड़ी है वो हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है और उस सिस्टम को यहाँ पे बोला जाता है मल्टी सिग्नेचर, और ये वॉलेट है जो है ये है मल्टी सिग्नेचर वाला वॉलेट। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, कोई भी यहाँ पे एक डिपॉजिट करना है या रिसीव करना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सेंड वाले के ऊपर क्लिक करके या फिर इस रिसीव वाले के ऊपर हम कुछ भी यहाँ पे रिसीव करना है, इस रिसीव के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे लाएंगे TRX, तो हम यहाँ पे TRX के ऊपर जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे नहीं देखने को मिले तो हम यहाँ पे TRX जैसे हम लिखेंगे तो हमें ये TRX देखने को मिल गया। अब हम इसका यहाँ पे रिसीविंग एड्रेस लेंगे और इसके ऊपर हम TRX यहाँ पे लगाएंगे, जबकि यहाँ पे TRX ये जो देखने को मिल रहा है ये BNB स्मार्ट चेन का देखने को मिल रहा है, और ये TRX यहाँ पे सोलाना का देखने को मिल रहा है। बाकी इसके अंदर कोई भी TRX भी नहीं है, और ये मल्टी सिग्नेचर वाला वॉलेट है। और इस वॉलेट का जो भी सिस्टम है वो सिस्टम यहाँ पे 3 तरह की की को यहाँ पे सेटअप करके बनाया गया है। जबकि इसकी की भी मैं आपको बता दूं तो अभी आप इसका यहाँ पे जो भी फंड है ये नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इस फंड को निकालने के लिए आपको 3 जगहों से यहाँ पे कंफर्मेशन मिलना चाहिए। वो सिस्टम है इस यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। और बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे देखा है, लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे किसी के भी कमेंट के अंदर यहाँ पे की फ्रेश मिल जाता है 12 डिजिट का, और वो की फ्रेश यूज करके इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे TRX है वो यहाँ पे डिपॉजिट ही कर देते हैं, और फिर क्या है यहाँ से निकाल नहीं पाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये जो TRX है हर मिनट हर दिन यहाँ पे विड्रॉल होते हैं और यहाँ पे डिपॉजिट भी होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे ट्रॉन है जो 28 यहाँ पे एक माइनस हुआ है, मतलब यहाँ से एक विड्रॉल किया गया है, मतलब यहाँ से एक बाहर निकाल दिया गया है। जबकि यहाँ पे डिपॉजिट के लिए भी मैंने बोला था कम से कम 28 ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे एक रिसीव का मतलब है कि ये 29 ट्रॉन किसी ने यहाँ पे एक डिपॉजिट भी किया है, और ये 29 ट्रॉन डिपॉजिट करने के बाद में एक बंदे ने वापस यहाँ पे 28 ट्रॉन निकाल दिया है। और ये आज का यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन है, और यहाँ पे आज का मतलब यहाँ पे टुडे आपको देखने को मिल रहा है। येस्टरडे का भी मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इतने सारे यहाँ पे येस्टरडे है ना, कल के यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन हुए हैं, और यहाँ पे भी लोगों ने इस डॉलर को निकालने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने यहाँ पे 20 ट्रॉन भी यहाँ पे डिपॉजिट किया, फिर 20 किया है ऐसे यहाँ पे, और फिर एक बंदे ने यहाँ पे 19 निकाल दिया है, 20 भी निकाल दिया है। और यहाँ पे ये निकालने वाला बंदा इस ट्रस्ट वॉलेट का मालिक है,
और यहाँ पे जो डिपॉजिट करने वाले वो लोग हैं जो यहाँ पे भोले भाले हैं, जिन लोगों को यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है कि मल्टी सिग्नेचर वॉलेट कैसे बनाया जाता है। और इस मल्टी सिग्नेचर वॉलेट का जो मालिक होता है वो मालिक ही इस फंड को बाहर निकाल सकता है, जबकि इसके ऊपर डिपॉजिट कोई भी कर सकता है। और ये लोग क्या करते हैं, मल्टी सिग्नेचर वाला जो ये वॉलेट बना हुआ है इसकी जो प्राइवेट की होती हैं वो किसी भी कमेंट बॉक्स में छोड़ देते हैं। अब मैं सारे कमेंट बॉक्स नहीं बता सकता, यहाँ पे कुछ प्राइवेसी रहती है। आप यहाँ पे वीडियो के कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे प्राइवेट की खुद ही मिल जाएगी। और ये की आप देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये जो मैंने वीडियो बनाया है इस वीडियो के अंदर ये सारा सिस्टम जो बताया है वो सेम का सेम हो रहा है। आपको कोई भी क्रिप्टो कॉइन को विड्रॉल करना है तो पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे हम एक बार क्लिक करते हैं ट्रॉन के ऊपर और यहाँ पे लिखा है ये सिस्टम आपको समझना है। और यहाँ पे लिखा है कि ये ट्रॉन मल्टीसिग लिखा है, मल्टीसिग वॉलेट एड्रेस है। अब मल्टीसिग यानी इस वॉलेट एड्रेस के ऊपर 3 प्रकार के अलग अलग यहाँ पे वॉलेट एड्रेस लगा के इसको सिंक किया गया है। और ये वापस यहाँ पे तीनों का कम्युनिकेशन करके ही ये निकालते हैं, अपन यहाँ पे केवल डिपॉजिट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे समझ गए हैं। और यहाँ पे USDT है, इसके ऊपर भी क्या लिखा है आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, मल्टीसिग वॉलेट एड्रेस। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये डॉलर आप जिंदगी में कभी भी आप नहीं निकाल सकते हैं, जबकि यहाँ पे मल्टीसिग यहाँ पे वॉलेट का जो यहाँ पे पीछे से एक्सेस मिलेगा, वहाँ से एक आपको वेरीफाई मिलेगा तो ही निकाल पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार का यहाँ पे कोई भी कमेंट बॉक्स में यहाँ पे की आपको मिल जाती है 12 संख्या की या 18 या 16 24 जो भी संख्या की, तो उस की के ऊपर भरोसा करके ये डॉलर निकालने की कोशिश कभी ही मत करना। और यदि कर भी रहे हैं तो आप यहाँ पे डॉलर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरा आपको क्लिक करना है ट्रॉन वाला, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है, मल्टीसिग वॉलेट एड्रेस है। और आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से भी ये रिसीव वाले के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी यहाँ पे सर्च करके लोग डिपॉजिट तो कर देते हैं, जबकि यहाँ पे विड्रॉल आप नहीं कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पे वापस मैं वॉलेट 3 के ऊपर लेके जाता हूँ। ये वॉलेट 3 आप देख रहे थे, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप दुनिया भर के वॉलेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। जबकि यहाँ पे आपको समझना होगा, ये जो यहाँ पे इसकी यहाँ पे जो है एक 3 वाले वॉलेट की आपको मैं बता देता हूँ इसका क्या है। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डॉलर के ऊपर और ट्रॉन के ऊपर, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये ट्रॉन है, हम इसको क्या कर सकते हैं एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इस ट्रॉन को आप विड्रॉल भी कर सकते हैं और यहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। यू कैन अर्न, यहाँ पे ये जो लिखा है ये यहाँ पे आप कहीं पे भी इसको स्टेक करके रखते हैं गैस फीस के लिए, वो अलग बात है, जबकि इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। जबकि हमने पीछे वाला जो देखा उस सिस्टम में कुछ अलग था। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डॉलर वाला है, जो पीछे जो डॉलर जो 5000 कुछ देखने को मिल रही थी, अपने पास ये केवल और केवल एक डेमो पर्पज़ के लिए मैंने रखा है 1.69। और इसका भी आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा कुछ भी ऊपर लिखा हुआ भी नहीं आ रहा है। आप इसको रिसीव भी कर सकते हैं, आप इसको सेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे पीछे सेंड करके भी बताया था। एड्रेस यहाँ पे लगा के आप अपना यहाँ पे इस वॉलेट का जो भी पासवर्ड है वो लगाएंगे तो अपने आप यहाँ पे विड्रॉल भी हो जाएगा। अब आप इस वीडियो में ये समझ गए हैं कि कहीं पे भी कमेंट बॉक्स में आया हुआ है एक यहाँ पे की फ्रेश है, उसको यूज़ करके आप इस प्रकार का यहाँ पे कोई भी अपना फंड डिपॉजिट मत करना। यदि आप कभी भी कर दिया तो वापस आप कभी भी नहीं निकाल सकेंगे। इसका फंड का मालिक होता है वो जो मल्टीसिग वॉलेट है, उसका मालिक एक नहीं है, 3 अलग अलग होते हैं और तीनों का यहाँ पे एक्सेस रहता है। अब आप यहाँ पे समझ गए ये सब कुछ कि आपको यहाँ पे जो भी काम करना है पूरी सावधानी और समझदारी के साथ ही करना है। और इस प्रकार के टाइम टू टाइम अपडेट आपको जानना है हमेशा के लिए, तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको हर प्रकार के अपडेट का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलता रहेगा।